लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि अब किसी का इनकाउंटर हो। जिंदगी में हम चाहते हैं कि अब हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ये सुन ले कि आज के बाद किसी गरीब का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। दूल्हा आजाद बिन मर्डर केस में आया नया मोड़। धरना दे रहे वीआईपी नेता इंद्रजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहन सौम्या ने लगाए पुलिस पे गंभीर आरोप। सौम्या का कहना है अब गरीबों का नहीं होगा इनकाउंटर, न्यायपालिका करेगी गरीबों का न्याय। ये इंजीत भाई, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग गरीबों का मदद कर रहे हैं। सपोर्ट करें, हमारी मीडिया इतनी सपोर्ट की मेरा, और एक टाइम आया खुद हमारे विरुद्ध आ गई। आई ना, किसकी वजह से? प्रशासन की वजह से। मुझे अच्छी तरह से पता है, रोल अच्छी तरह से कहे होंगे कि नहीं तुम लोग करो, तुम लोग डालो, तो डाल दिए प्रशासन। क्या लगता है आपको मिडिया के ऊपर भी प्रेशर है? प्रशासन पूरी तरह से है, हम समझ सकते हैं। भले मीडिया हमसे उन सवाल जवाब कर रही है, हमको पता है वो हमारा पूरा, वो इंसान जो हमारा पूरा सहयोग कर रहा था वहाँ मेरे घर पे, वो इंसान एक बैग यहाँ पे कैसे बदल सकता है? यही लोग की वजह से ना, तो हमें नहीं पता है। आज क्या बात सब कुछ दिख चुका है, ये हम नहीं बताना चाहते हैं। और हमें बस ये चाहिए, अगर हम आपकी बात मान गए थे, हम संतुष्ट हो चुके थे, हम मान गए थे कि हाँ आप कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा हमको स्वस्थ किए हैं कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं आप हमें? हमारे जो कंधा से कंधा मिलाया है, जो इंसान हमारे साथ खड़ा है, दिन रात यहाँ पे सो रहा है, हमारे साथ बैठा है, उस इंसान को आप ऐसे कर रहे हैं। और 5 लोग के ऊपर FIR, और बाकी जो अन्य है, अन्य में कोई भी आ जाए उसके ऊपर डाल देंगे। ये क्या है? बस गरीब मरेंगे। अभी धरना समाप्ति की बातचीत चल रही थी, अब नहीं होगी। कैसे होगी? हम तो सच बताए, लिखवा वो क्या कहते हैं, जो दिया जाता है वहाँ तक वो करवा लिए थे, लेकिन क्या सुनने को मिल रहा है? हम नहीं सोचते थे कि ऐसा होगा। ये तो कई टाइम पे पता चल गया कि FIR भी हुआ है। अच्छा, FIR अभी नया हुआ, पहले का है? सब समझ लीजिए, अगर किसी का है, ये इंद्रजीत सर का नया हुआ है, फालतू का वहाँ पे, जबकि वो यहाँ पे थे ना, क्यों हुआ उनके ऊपर? और फिर ये भैया का मतलब ऐसे कोई केस ऐसे उभार दिया गया है, उसको लाके फिर से FIR उस पे दर्ज करवा दिया गया। ये क्या है? कारण धरना प्रदर्शन। हाँ, कारण यही धरना प्रदर्शन है। अगर ये हमारे साथ कंधा से कंधा नहीं मिलाए होते तो नहीं हुआ होता। मतलब सब हमारे वजह से हो रहा है इनके ऊपर, तो हम कैसे उठ जाएंगे यहाँ से? नहीं उठेंगे। और हमें बस, हम इंसाफ मांगने आ रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे मेरे समाज मेरे पीछे लाठी खाए, मेरे पीछे ये करे। अगर आपको हमारे समाज के ऊपर उंगली नहीं उठानी, जो भी करना हमारे साथ करिए ना, हमको उठा के लेके जाइए। हम तो न्याय ऐसे ही मांगेंगे। अगर आपको हमसे दिक्कत है, हमको उठा के लेके जाइए, जो करना हो करके, लेकिन समाज के ऊपर मत उठाइए उंगली। वो हमारा सहयोग करे, आज हमारा सहयोग करे, कल दूसरा कोई मरेगा तो नहीं जाएंगे सहयोग करने। ऐसे ही लोग नहीं जाते हैं ना सहयोग करने, वहाँ पे मरते जाते लोग, और ये लोग उठ के जाएंगे, कोई जाएगा सहयोग करने? इतना सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वो भी प्रशासन चाह रही है कि लोग बैठ जाए। ये तो इंसानियत का एकदम मार दे, खत्म कर दे रहे हैं इंसानियत का, मानवता खत्म हो जा रही है। क्या है? क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग है, पूरा जो मेरे भाई के अपराधी हैं वो नहीं बचे, वो गिरफ्तार होने चाहिए। अब हम चाहते हैं लीगल तौर से गिरफ्तार होने चाहिए। जो हमारा न्यायालय उनको देगा दंड, वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि अब किसी का इनकाउंटर हो। जिंदगी में हम चाहते हैं कि अब हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ये सुन ले कि आज के बाद किसी गरीब का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। जो 24 घंटे का ये यहाँ से वहाँ का किया है ना, ये चीज बंद कर दे। अब इनकाउंटर उसका होना चाहिए जो लड़की को बलात्कार करे, उसका इनकाउंटर मान्य रखेगा। अगर और किसी का इनकाउंटर था, ये जो गरीब, हम तो कहेंगे रवि यादव की जो मम्मी है उनसे माफी मांगते हैं, ये गरीब का बल्कि उनको न्यायालय से हम सजा दिलवा देंगे। लेकिन ये चीज नहीं सही है, हमको अब इंसाफ चाहिए। ये सब हम नहीं देख पाएंगे कि गरीब ही मरे, हर जगह गरीब। हम न्यायालय में इंसाफ मांग रहे हैं तो गरीब मर रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है? अभी तक तो चाह रही थी कि दोनों का इनकाउंटर। इतने दिन से तो वही चीज चिल्ला रहे हैं। हमारी वही मांग है कि मेरे भाई के जो अपराधी वो नहीं बचने चाहिए, और प्लस हमारे ऊपर ही FIR हो रहा है। देखिए क्या है आपके ऊपर, हमारे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे थे इंसान, वो लोग के साथ FIR हो रहा है। ये गलत है ना। पुराना मामला है, आज हुआ है क्या? पता पुराना मामला है ना। 19 तारीख को हमारे वकील सर यहाँ पे थे, तो उनके ऊपर FIR हो गया। जब वो यहाँ है, FIR उनके गाँव में कैसे हो सकता है? ये कोई दिखा के हम जान गए होते, हाँ हमको इंसाफ मिला है।
भाई उसको छोड़ के आप गरीब के घर का कर दिए। गरीब को आप तुरंत पकड़ लेते हो, और जो थोड़े रहते हैं, मतलब जो पावरफुल रहते हैं, जो पैसे वाले रहते हैं, उनको आप पकड़ने नहीं जाओगे। अब इसका मतलब सिर्फ एक आदमी की इनकाउंटर की मांग है? नहीं, अब हमें इनकाउंटर नहीं, अब हमें न्यायालय देगा इंसाफ। और हमें अब हम चाहते हैं कभी किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये जो होता है ये बहुत गलत है। सिर्फ गरीब का घर गिर रहा है, गरीब के साथ ये अन्याय हो रहा है, ये गरीब के साथ अब नहीं होना चाहिए। अब आपका कब तक ये चलेगा धरना? अब पता नहीं कब तक चलेगा, अब देखते हैं, क्या पता हम भी एक दिन जेल की रोटी खाने वाले हैं जल्दी। आपका धरना तो इनकाउंटर को लेके ही चल रहा था ना, तो फिर एक बैग आपने नहीं सर, हम देख लिए, न्यायालय सब कुछ है आपने हमारे अपने लिए। फैसलों को बदल क्यों दिया? अभी तक तो आपका यही था कि सबका क्योंकि इनकाउंटर हमारा होना चाहिए। संविधान कहता है ना, क्योंकि हमारे आदित्यनाथ योगी जी जो बोले थे, हम भी वही बच्चे हैं, और सुने हुए जो चीज हमारे दिमाग में रहेगा वही चीज हम करेंगे। हम पीड़ित परिवार हैं, हम देखे थे कि इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर के लिए बोले थे, लेकिन ये नहीं जान रहे सिर्फ गरीब के घर होता है। अब जान गए हैं सिर्फ गरीब के घर होता है ये चीज। जब गरीब के घर होता है ये क्या है? आप लोग गरीब को ही मारेंगे? मारना हो तो अपराधी, मेन अपराधी को मारिए, तब जानेंगे। आप गरीब को मारने के लिए तैयार हैं, तो हम चाहते हैं कि आज के बाद किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये सबसे मतलब सबसे विरुद्ध होना चाहिए। भाई ये क्या है? गरीब क्यों मार रहे हैं आप? गरीब का घर तुरंत गिर जाना, उनके लिए कोई अल्टीमेटम, कोई नोटिस, कोई चीज नहीं हो रहा है। लेकिन एक जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो सत्ता में रहने वाले हैं, उनके लिए सब कुछ है। रवि यादव के इनकाउंटर कैसे देख रही हैं आप? जो रवि यादव के इनकाउंटर हुआ, गरीब के घर का, हम यही जाने के गरीब का घर था, हम उसको न्यायालय से दिलवा देते। लेकिन अगर आपको इनकाउंटर करना चाहिए तो भोले राजभर का करना इनकाउंटर को सही मान नहीं है आप? यादव की सबकी इनकाउंटर की मांग तुम्हारी ही तरफ से था। ये बताइए सर, हम इनकाउंटर सही सबका करना चाहिए था। अब हम न्यायालय में जा रहे हैं ना, क्योंकि हम देख लिए, संविधान में भी देख लिए कि संविधान से होना चाहिए। हम संविधान का मान करते हैं और संविधान के साथ चलेंगे। अब ये जो हुआ है इनकाउंटर, हम जानेंगे ये गलत है, हम खुद बोल रहे हैं ये गलत है। क्योंकि हर जगह हम बहुत न्यूज देखे, आप ही लोग का, भैया लोग ना, आप लोग का न्यूज देखे हैं कि हर जगह सिर्फ गरीब के साथ हुआ है ये सब। क्यों हुआ ये सब गरीब के साथ? का राज कब शुरू हो गया? अरे सर, अभी तो माफ करिए, आप ही लोग हमें चढ़ के अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे सर। क्वेश्चन आप ही लोग कर रही है। माफ करिए, क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे। बंद कमरे का राज कब शुरू? वो माफ करिए, हमें कुछ अभी नहीं बोलना है। बस हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए हर हाल में। अब हम न्यायालय से इंसाफ ले लेंगे। बात ये है कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ में ये नहीं चाहिए कि सबके ऊपर FIR हो, सब चाहे जेल में। और हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं वो सही सलामत अपने घर जाए। अगर आपको कुछ हमारे साथ करना है तो कर लीजिए। धरने को लेकर क्या करेंगे आप? धरने को लेकर बातचीत चल रही थी कि इंद्रजीत को छोड़ दिया जाए तो धरना समाप्त किया। तो हम सोचे थे एक लोग का ना, 5-5 लोग का, ये क्या है? गलत है। हम पहले एक लोग का सोचे, भाई एक लोग का कैसे? हम वही सर से बात किए कि सर ऐसे कैसे हो गया? अब 5 लोग कौन है? देखो, तो हमें नहीं मालूम, वो तो जो करवाया होगा FIR वो जानेगा ना। हमको वो यहाँ थे, वहाँ पे हुआ, ये गलत है, वो लोग ऐसे फंसा रहे होंगे। 5 लोग में कौन कौन है? ये तो ओमनाथ भैया हैं, एक यहाँ दीपक भैया बैठे हुए हैं, अभी निकल रही है, और एक तो इंद्रजीत सर हैं, बाकी और निकल रहा है, अभी पता ही चल जाएगा आप लोग। वही निकलवाने के बाद हम आप लोग को बताने वाले थे। रहने वाले बाहर रहने वाले इनके ऊपर FIR हुआ है। अरे ये बनारस के रहने वाले, अब बताइए, बनारस से लोग आए हैं, कोई चंदौली से आया है, कोई कहीं से आया है। ऐसे ऐसे लोग के ऊपर आप FIR, अगर समाज मतलब हमारे साथ उठ रहा है, हमारे साथ खड़ा हो रहा है, आज अगर आप दाब रहे हैं तो पूरा समाज डर जाएगा। दोबारा किसी पीड़ित परिवार के साथ नहीं कोई खड़ा होगा। ये क्या है? आप लोग क्यों करना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़ा गलत है, और ये गलत करना बहुत बड़ा, मतलब ये संविधान में नहीं लिखा है कि किसी गरीब का कोई हेल्प कर रहा है आप उसके ऊपर FIR लिखो। क्या लगता है आपको पुलिस दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही है? कुछ भी कर रही हो, हमें दबाव बनाना ये पॉसिबल नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि हम पुलिस का भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट की हम समझते हैं कि इनके ऊपर से दबाव आ रहा है। यहाँ तक कहा गया है कि बेटा दबाव आता है, थोड़ा समझो, अगर तुम थोड़ा ढिलाई करोगी तो हम काम करेंगे। तो वो भी हम मान लिए, लेकिन हमारा कौन मान रहा है? हमारे ऊपर से FIR, उधर से मान के आ रहे हैं, इधर FIR। जबकि हम अपना, सच बता रहे हैं, हम अपना तैयार कर लिए थे कि आप देख के जाएंगे यार, तब तक ये सुनने में आ रहा है। ये तो हमारे साथ गलत है। आपने बता दिया था क्या? हम बता दिया था पुलिस को? नहीं, हमारा वहाँ पे बात हुई, बात होने के बाद ये सब बात रखी गई। तो सर ने हमसे जैसे जैसे कहा, हमारे SP सर,
हमको समझाए, बाकी सब लोग वहाँ पे थे। डीएम साहब से भी कल बात हुई थी हमारी, सबसे बात होने के बाद हमको भी समझ में आया सच में हमको थोड़ा कोऑपरेट और करना चाहिए। 55 दिन जैसे उसे और थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। हाँ किया था, तब तक FIR सुनने में आ गया। ये थे पूरी तरह से हम कह तो रहे हैं, हम पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमको भी अब न्यायालय पे भरोसा है। क्योंकि अब हमें आदित्यनाथ योगी जी का नहीं चाहिए ये फेक इनकाउंटर वाला नीति। जो बाकी आरोपी है उनका न्यायालय से सजा दिलाएंगे। हाँ हम न्यायालय ही सब कुछ है सर। हम पहले नहीं इतना जानते थे, क्योंकि वो जो इंसान बड़े इंसान जो बोल देते ना, हर एक इंसान, हर एक गरीब के इंसान के थिंकिंग में बैठ चुका है कि अब इनकाउंटर होना ही चाहिए, जो हमारे अंदर बैठ चुका है। लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद कुछ हमारे वकील वगैरह आते जाते रहते हैं, वो लोग समझाएं कि न्यायालय जो है बहुत बड़ा है, अगर वहाँ पे अपनी बातें अच्छी तरह से रख दिया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है वहाँ पे। तो वो चीज़ हम मान रहे हैं, हम जानते हैं न्यायालय सबसे बढ़िया है। पूरी तरह जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मेरे भाई लोग का जो हमारा सपोर्ट करे उनका FIR रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। हम तो मांग लेके तैयार थे ना, आप तो हमारा सहयोग करें तो FIR कहाँ से हो गया? इनकाउंटर न करने की बात गुस्से में कह रही हूँ, लोग समझाने से कह रही हूँ। नहीं सर, ये हम सबको समझा रहे हैं और अपने आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करते हैं कि ये जो उनकी नीति है इसको खत्म कर दें। ये नीति बस गरीब मर रहे हैं और कोई नहीं मर रहा है। हमने सब कुछ देख लिया, हर एक न्यूज में देख लिया कि हर जगह बस गरीब मर रहे हैं इस नीति में। तो हम नहीं चाहते अब कोई गरीब मरे। कोई अपना आवाज उठाता है तो वो मर जाता है, कुछ ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि ये नीति खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं ना, हाथ जोड़ के माफ, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारी तरफ से वो नहीं था, हमारी तरफ से वो चीज नहीं था। हम मांग रहे थे, जो नफरत था हमारे अंदर वो हम मान रहे हैं। हमारी गलती जो है, हम बार बार कह रहे थे वो हमारी गलती, क्योंकि हम उतने समझदार नहीं है। हम न्यायालय को हम थोड़ा वो समझ लिए थे कि ऐसा कुछ जो हमारे अंदर बैठा था हम वो चीज समझ गए थे। लेकिन हम इतना अब जान गए न्यायालय ही सब कुछ, हम न्यायालय से ही ये लोग को वहाँ पहुँचवाएंगे। चाहे जैसे हम जो भी हमसे होगा हम वो करेंगे, भीख मांग के भी हम देंगे ना, लेकिन हम न्यायालय से अब लेंगे। लेकिन अब ये नीति हमको नहीं चाहिए। आपको करो भैया।